नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर युवा लड़का लड़की और उनके माता पिता के लिए। साथियों, कल मेरी एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि उसका भतीजा किसी लड़की को पसंद करता था। 2 साल तक रिलेशनशिप चला और उसके बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, चिड़चिड़ा सा हो गया है, डिप्रेशन फील कर रहा है। ना वो पहले जैसे किसी से मिलता जुलता है और ना ही पहले जैसे किसी बात का उत्तर देता है। इस बात को लेकर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसी विषय को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए। जवानी के दिनों में प्यार हो जाना और दिल टूट जाना, ये परिस्थितियां हर युवा लड़का लड़की के जीवन में आ ही जाती है। इसका मुख्य कारण है कि जब भी किसी लड़का या लड़की को किसी से प्यार होता है तो वो अपने जीवन के सारे सुख, सारी खुशी उसी एक इंसान के अंदर में ढूंढना चालू कर देता है। और कई बार तो वो अपने मूल उद्देश्य जैसे कि उसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारी, इन सब को भी भूल जाते हैं और उसके जीवन में खुश रहने का एकमात्र जरिया वो इंसान बन जाता है। और फिर जब कभी ब्रेकअप होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और लड़के तो कई बार कुछ गलत आदत जैसे सिगरेट, शराब की लत तक लगा लेते हैं। मैं आप सभी युवा लड़का लड़कियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस किसी इंसान को आप पसंद करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ओनली इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके माता पिता भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके भाई बहन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके दोस्त यार भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपका समाज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका करियर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपकी जिम्मेदारी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओनली इम्पॉर्टेंट के फ़र्क को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अक्सर युवा लड़का और लड़की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओनली इम्पॉर्टेंट के फ़र्क को नहीं समझ पाते और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट को ही अपना ओनली इम्पॉर्टेंट बना लेते हैं और अपने बाकी सभी रिश्तेदारों के साथ और अपने जिम्मेदारियों के साथ और अपने करियर के साथ सही न्याय नहीं कर पाते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रेकअप के बाद यदि आप अपने आप को नहीं संभालते हैं, बाउंस बैक नहीं करते हैं, जीवन में असफल या औसत रह जाते हैं और कुछ सालों के बाद उसी इंसान के साथ आपकी दोबारा मुलाकात होती है तो उस समय उसको लगेगा कि उसका आपको छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। और यदि आप बाउंस बैक करते हैं, जीवन में सफल बनते हैं, अच्छा मुकाम, अच्छा करियर बनाते हैं तो उस समय उसको लगेगा कि उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी भूल की। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का का एक लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया। वो लड़का सबसे मिलना जुलना बंद कर देता है। ठंड के दिन थे, उसके पिता उसके पास गए। लड़का एक कोने में बैठकर आग ताप रहा था। उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा, केवल उसके पास जाकर बैठकर आग तापने लगे। थोड़ी देर आग तापने के बाद उस आग के ढेर में से एक लकड़ी को निकालकर बाहर रख दिया और उनसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो लकड़ी धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी चमक कम हो गई, उसकी ताप कम हो गई। पिता ने अभी भी लड़के से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उस पिता ने वापस उस लकड़ी को उठाकर उस बाकी लकड़ियों के साथ में रख दिया। देखते ही देखते वो लकड़ी जो बुझ चुकी थी बाकी लकड़ियों के संपर्क में आकर फिर से जल उठी, फिर से उसमें चमक आ गई और वो चारों तरफ रोशनी और अपना ताप बिखेरने लगी। थोड़ी देर के बाद पिता ने अपने बच्चे को समझाया कि आपका जीवन, आपका करियर इस लकड़ी की तरह है। यदि आप उसको सबसे अलग कर देंगे तो आप एक कोयले के ढेर के समान हो जाएंगे। आपके जीवन में आपका करियर, आपकी जिम्मेदारी, आपका साथ, यही आपका ताप है, यही आपकी चमक है। उसको बरकरार रखने के लिए आपको सबके साथ रहना पड़ेगा। छोटी सी ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। किसी एक इंसान के चले जाने से हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओनली इम्पॉर्टेंट के फ़र्क को समझना पड़ेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, अच्छा करियर बनाएं, जीवन में सफल हों। इसी शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।